बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, मार्क कर लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि कौन सी एग्जाम्पल शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। बड़े ही आसान से हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जी। 5.1 है आपके सामने डिस्प्ले पर। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स and cross sectional area 2 multiplied 10 to the power minus 6 meters square is stretched by a force of 400 Newton. If the Young modulus of a steel is 2 multiplied 10 to the power 11 Newton per meter square, calculate the extension of the wire. अब भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन डाटा की। अच्छा, एक चीज़ मैं हर वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल्स में बताता हूँ कि बेटा जैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, गिवन डाटा की हाइडिंग दी है, फिर टू फाइंड की, फिर सोल्यूशन की, आपने भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह से ही पैटर्न रखना है। ठीक है, अक्सर बच्चे ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते। मार्कर का लाजमी इस्तेमाल किया करें ताकि अच्छे से आपका पेपर प्रेजेंट हो और आपका पेपर जो है वो पेपर चेकर के लिए इजी टू रीड हो, ताकि वो आसानी से उसको पढ़ सके, समझ सके, तो वो आपको नंबर देगा अगर सही लिखा है। ठीक है, तो गिवन डाटा में देखें कि जी आपके पास एक स्टील वायर की लेंथ गिवन है जिसे हम कैपिटल एल से लिखते हैं। कैपिटल एल 2 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, कैपिटल ए से लिखते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। अच्छा जी, इस स्टील वायर को जब स्ट्रेच किया जा रहा है तो इस पर फोर्स लगाई जा रही है 400 न्यूटन। तो फोर्स बेटा एफ से हमारे पास है जी 400 न्यूटन। यंग मॉडुलस ऑफ अ स्टील वायर गिवन है। वाई से लिखते हैं यंग मॉडुलस जो कि रेशियो होता है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। तो टू फाइंड में क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो सिंपल है बेटा। सोल्यूशन आपके पास है। वी नो डैट द यंग मॉडुलस इज इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। या आप कह सकते हैं कि ऊपर क्या आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, और नीचे क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल ओवर एल, क्योंकि सिग्मा होता है एफ ओवर ए और एप्सिलॉन होता है डेल्टा एल ओवर एल। यंग मॉडुलस का फार्मूला है। अब मैंने क्या किया है, ये जो नीचे एल लिखा हुआ है ये एफ से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो ए है बेटा ये डिनोमिनेटर में है तो ये डेल्टा एल के साथ आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। ठीक है जी, तो यंग मॉडुलस आ गया एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। अब मुझे तो चाहिए डेल्टा एल। ठीक है जी, तो ये ए डेल्टा एल जो है मैं इसको वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा वाई ए डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल। अब ये सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? डेल्टा एल निकालने के लिए। तो ये जो वाई है बेटा ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा एल आ जाएगा एफ एल ओवर वाई ए। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ओवर वाई ए या ए वाई, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को याद नहीं है तो फिर ये स्टेप करके ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो f की वैल्यू पुट करें जी 400 मल्टीप्लाई एल की आ गई 2, y की आ गई 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6। अब ऊपर है जी 400 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनेगा बेटा 800, और नीचे 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, और ये पावर है 11। बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं। 11 माइनस 6 आपके पास 5 बनता है, तो 10 टू पावर 5 बन जाएगा। अब देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 200। ठीक है, और ये जो नीचे था 10 टू पावर 5, ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 5। अब बेटा 200 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख लिया मैंने 200 को, मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 5। अगेन बेस सेम है, पावर ऐड होंगी। 2 माइनस 5 बनता है हमारे पास -3, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 मीटर, या बेटा इसे हम लिख सकते हैं 0.002 मीटर। ठीक है, अगर आप 2 को डिवाइड कर देते हैं 1000 से तो 0.002 मीटर आ जाएगा। अब इस तरह का न्यूमेरिकल बेटा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, मार्क कर लीजिएगा। जबकि सेकंड न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5.2 है
अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। भाई स्प्रिंग कांस्टेंट हम के से लिखते हैं, तो गिवन डाटा में के नोट कर लें 200 न्यूटन पर मीटर। स्ट्रेच बाय 0.5 मीटर। एक्सटेंशन जो इसमें प्रोड्यूस हुई है एक्स, ठीक है जी, वो कितनी हुई है 0.5 मीटर। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो बेटा आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ई कैलकुलेट करनी है। वी नो डैट द फार्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 kx²। ये फार्मूला है जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। ई पी इज इक्वल टू 1/2, के की जगह आ जाएगा जी 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह 0.5 का स्क्वायर। तो बेटा अब आप देखें ये मैंने कट किया 2 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इधर रह जाएगा 100 और 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.25 बनता है 25। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई 25 जूल। अब आपने देखा कितना छोटा सा न्यूमेरिकल था ये। तो ये इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आते ही आते हैं आपके पेपर में। फिर बेटा 5.3 लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब भाई आपके पास एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ बता दी है, गिवन डाटा में नोट कर लें। एल की वैल्यू है 3 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है बेटा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। फोर्स बेटा 500 न्यूटन है। कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर। सिग्मा और एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। 2 फाइंड में आप देख रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन बेटा हमने कैलकुलेट करना है। एक और गिवन इन्फॉर्मेशन है, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। कॉपर जो आपके पास वायर है उसका यंग मॉडुलस होता है जी 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आप गिवन डाटा में नोट कर लेंगे वाई की वैल्यू, ठीक है। अब सिंपल है जी सोल्यूशन हमारे पास, हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस सिग्मा और स्ट्रेन एप्सिलॉन। तो सबसे पहले स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस क्या होता है जी, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, F/A। तो बेटा हमारे पास F भी है, A भी है, वैल्यू पुट करें। सिग्मा इज इक्वल टू F की जगह आ गया 500, A हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो 500 ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके +6 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 100, या 5 मल्टीप्लाई 100 को लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 10⁻6। तो बेस सेम में पावर ऐड होंगी 2 + 6 8, तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये स्ट्रेस तो आपका आ गया। अब क्या रह गया, स्ट्रेन। स्ट्रेन बेटा हम कैलकुलेट करेंगे यंग मॉडुलस की मदद से। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्या होता है भाई, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो बेटा सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये एप्सिलॉन वाई की जगह चला जाएगा और वाई एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा। तो एप्सिलॉन बनेगा सिग्मा ओवर वाई, वैल्यू पुट करें। सिग्मा था 5 मल्टीप्लाई 10⁻8 डिवाइडेड बाय वाई आपके पास था कॉपर के लिए 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये बनता है 4.55 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। या 4.55 डिवाइडेड बाय 1000 जब आप करेंगे तो ये बनेगा 0.00455। तो इतना बेटा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास स्ट्रेस आया 5 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन हमारे पास ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस है क्योंकि लेंथ की रेशियो होती है, तो ये इसका साथ कोई यूनिट नहीं आएगा, 0.00455, ठीक है। फिर है जी हमारे पास 5.4 शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मैस 10 kg। बेटा हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ वुड है, उसका मैस बताया है, स्मॉल m से मैस को लिखते हैं। मैस कितना है जी 10 kg नोट कर लें। एंड डेंसिटी ऑफ 600 kg पर मीटर क्यूब इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। अच्छा जी डेंसिटी ऑफ वुड ब्लॉक जो है रो डेंसिटी को कहते हैं, मैंने वुड इसलिए लिखा है कि वुड ब्लॉक की डेंसिटी ये कितनी है 600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा जी ये फ्लोट कर रहा है वाटर में। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से, आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की मदद से बॉडी फ्लोट कब करती है, या तो जो उसकी बायोंसी फोर्स है अप थ्रस्ट वो उसके वेट के बराबर हो, या बायोंसी फोर्स जो है वो इसके वेट से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। और बॉडी सिंक कब करती थी, डूबती कब थी, जब उसका वेट उस पर लगने वाली बायोंसी या अप थ्रस्ट से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब बायोंसी फोर्स ज़्यादा है इसके वेट से, ठीक है, या बराबर है, ये दो बातें हो सकती हैं। तो डेंसिटी ऑफ वुड भी हमने नोट कर ली। कैलकुलेट द बायंट फोर्स, वही बेटा बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ लिक्विड हमने क्या करनी है, कैलकुलेट। और आपको पता है बाय आर्चिमीदेस प्रिंसिपल अपथ्रस्ट
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपके अपथ्रस्ट ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो बराबर होती है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जो अपथ्रस्ट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है वो उतने ही वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो बायोंसी फोर्स mg के बराबर है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है जी हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg/m³। अच्छा, डेंसिटीज़ की हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने गिवन डाटा में नोट कर लिया है। रो वाटर इज इक्वल टू 1000 kg/m³। जी हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये ना भी हो तो आपको याद है। ठीक है, अब हमने बायंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, मीन अप थ्रस्ट फोर्स। हम लिखेंगे सोल्यूशन में, सिंस द वुड ब्लॉक इज फ्लोटिंग द बायंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो बायंट फोर्स वेट के बराबर होगी। वेट कितना होता है, mg। तो मैथ था आपके पास बेटा 10, g 9.8 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा। तो बायंट फोर्स कितनी है जी, 98 न्यूटन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर 5.5 है जी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद द डायमीटर ऑफ 0.05 मीटर। अच्छा जी, एक पाइप है उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है और उस पाइप का डायामीटर बताया गया है एक एंड का, कितना है जी, d1 0.05 मीटर। ठीक है, और वहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फ्लूइड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो डायामीटर d1 था तो उसकी वेलोसिटी v1 लिख लेंगे हम 2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द पाइप नैरो टू द डायामीटर ऑफ 0.03 मीटर। अच्छा, दूसरे एंड से जो पाइप है वो नैरो है, तंग है, ठीक है, डायामीटर कम है, कितना, d2 0.03 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट नैरो सेक्शन। आपने ये जो डायमीटर d2 है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करनी है, जिसे बेटा v2 से मैंने लिखा है। ठीक है, तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करेंगे। देखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है जी हमारे पास, कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यही था ना, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लिख लेते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब एरिया ऑफ सर्कुलर शेप हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा A1 की जगह आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर, साथ आ जाएगा V1। A2 की जगह आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, साथ आ जाएगा V2। पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। अब बेटा जो डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होता है, तो R की जगह मैं पुट कर दूंगा d/2। तो R1 है तो यहाँ आएगा d1/2 का स्क्वायर, तो बनेगा d1 स्क्वायर ओवर 4। तो ये देखिए d1 स्क्वायर ओवर 4 V1। इसी तरह बेटा R2 का स्क्वायर है तो ये बनेगा d2 स्क्वायर ओवर 4, तो d2 स्क्वायर ओवर 4 V2। अब ये नीचे वाला 4 इस 4 से कट गया, तो बेटा ये बन गया d1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर V2। ठीक है, हमें चाहिए V2, तो ये d2 स्क्वायर से हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो V2 हमारे पास आ जाएगा d1 स्क्वायर V1 ओवर d2 स्क्वायर। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। d1 कितना है, 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 आपके पास 2 था, डिवाइडेड बाय d2 0.03, उसका स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये बनेगा 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.0009, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 5.555, जिसे बेटा हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 5.56 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, माजरत, ये -2 नहीं है बेटा, ये -1 है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो आप इसे -1 कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास 5.6, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। भाई एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, और वहाँ पर जो है जी वाटर फ्लो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी बताई गई है V1 से, बेटा मैं नोट कर रहा हूँ, गिवन डाटा में 3 मीटर पर सेकेंड, एंड प्रेशर ऑफ 2 लाख पास्कल। प्रेशर कितना है जी, 2 लाख पास्कल। ठीक है, जो 2 और उसके आगे 50 पास्कल। ठीक है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। एट पॉइंट 1 एट द नोजल पॉइंट 2 द प्रेशर डिक्रीजेस। अब कहता है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है पॉइंट 2 पर, कितना डिक्रीज हो रहा है जी, P2 की वैल्यू नोट करें 101,300 पास्कल, नोट कर लिया। ठीक है जी, अच्छा जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एग्जिस्टिंग द नोजल। आपने जो अब स्पीड है, वेलोसिटी है वाटर की जो इजेक्ट हो रहा है पॉइंट 2 से नोजल से, वो कैलकुलेट करनी है। मीन के V2 आपने फाइंड करना है, तो V2 के आगे क्वेश्चन मार्क है।
डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, लेकिन ना भी गिवन हो तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg/m³। ठीक है जी। अब V2 हमने कैलकुलेट करना है। एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू में उसने कहा है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, और आपकी ये साइड ब्लॉक की इंफॉर्मेशन थी कि जब बेटा हम हॉरिजॉन्टल पाइप की बात करते हैं तो H1 और H2 जो है वो सेम लेवल पे होते हैं, हाइट्स बराबर होती हैं। हाइट बराबर होने की वजह से बर्नौलीज इक्वेशन में जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ज़रा इधर देखें सोल्यूशन में। यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब बेटा हाइट 1 और हाइट 2 बराबर है। ठीक है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, तो इधर भी H पुट करें इधर भी H पुट करें तो ये सेम हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो ये कैंसिल हो गई। तो ये बन गया P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये ज़रा कैलकुलेशन तवज्जो से देखनी आसान है। अब हमें चाहिए थे V2, तो इस फैक्टर को मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ, P2 को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, तो ये इधर ही अपनी जगह पर 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ P1 था, अब मैं इसको इधर लेकर गया हूँ तो ये माइनस हो गया, तो माइनस P2 आएगा, तो देखिए P1 - P2 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पर है 1/2 रो। ठीक है, ये 2 इधर जाकर इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और रो इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2/रो ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2/रो ऑन बोथ साइड। जब आप 2/रो से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा V2 स्क्वायर और यहाँ 2/रो आ जाएगा, सिंपली सारे को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब मैंने इनको करवाया मल्टीप्लाई, 2/रो मल्टीप्लाई हुआ P1 - P2 से, देखें 2 ब्रैकेट P1 - P2/रो। अच्छा जी, जब ये 2/रो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो रो से रो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ V1 स्क्वायर बच गया, तो ये बन गया 2P1 - P2/रो प्लस V1 स्क्वायर। अब हमें V2 का स्क्वायर है, यहाँ पर हमें तो V2 चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लें। V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2P1 - P2/रो प्लस V1 स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें 2। अच्छा जी, P1 की जगह 2 लाख माइनस P2 की जगह 101300 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 3 का स्क्वायर, V1 3 था ना, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो इस सारे को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, तो ये बनता है 206.4 और इसका स्क्वायर रूट बनता है 14.36 विच इज़ इक्वल टू 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा V2 जो है 0.2 पर जो हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 14.4 मीटर पर सेकेंड, तो मार्क कर लेंगे जी आप। पेज दी क्वेश्चन है जी 5.7, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट में भी आ सकता है बेटा, लॉन्ग में भी आ सकता है। 5.7 है जी, अ टैंक फिल्ड विद वाटर हैज़ अ होल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। ये जी आपके पास एक टैंक है, और जो टैंकियाँ नॉर्मली हमारे घरों में रखी होती हैं ब्लू कलर की, यहाँ एक ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही, कहता है इस टैंक में ना सेंटर में एक होल हो गया है। ठीक है, सेंटर में मैंने होल लिखा है, यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, इजेक्ट। ठीक है जी, कितनी डेप्थ पर हुआ है, 5 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट द होल। हम यहाँ से कितना जो है वाटर फ्लो कर रहा है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स जिसे हम कहते हैं, जो कि टॉरिस-सैलिस थ्योरम हमें बताता है, वो बतानी है। ठीक है, तो टॉरिस-सैलिस थ्योरम में स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमने V2 से पढ़ी थी, तो V2 इज इक्वल टू V, मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लिख लिया। और आपको पता है कि ये वाली हाइट कितनी होती थी बेटा, H1। ठीक है जी, टॉप से, और बॉटम से कितनी बनती थी, H2, और ये जो हाइट डिफरेंस होता था इसे हम डेप्थ कहते थे। ठीक है, H1 - H2, इसको जिसको मैंने H लिखा हुआ है, तो H1 - H2 एक्चुअली हमें गिवन है, जिसको मैंने H लिखा है 5 मीटर। ठीक है जी, हमें ज़ुबानी याद है फॉर अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने सिंपली V2 कैलकुलेट करना है या V करना है, तो बाय टॉरिस-सैलिस थ्योरम V2 इज इक्वल टू √2GH1 - H2, ये हमारी बुक का टॉरिस-सैलिस थ्योरम का रिलेशन है। अब मैंने V2 को V लेट किया तो मैं V लिख लूँगा, √2GH1 - H2 की जगह मैंने H लेट किया है, तो बेटा मैं क्या लिख लूँगा, H लिख लूँगा, तो V इज इक्वल टू √2GH, तो V इज इक्वल टू √2G है जी 9.8 मल्टीप्लाई H है 5, तो ये बनेगा √98, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो 9.9 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के जो शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल हैं, ये इवन MCQs में भी आ जाते हैं।
अब यही एज इट इज़ स्टेटमेंट आपके पेपर में एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है। तो बस ये फार्मूला लगाना है और वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। फिर जी आपका न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5.8 कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप। भाई आपके पास एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी जब उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स और वेट बराबर है, ठीक है, जिसका हमने रिलेशन पढ़ा था वी टी इज इक्वल टू 2 ρg r² / 9 ईटा। तो ये फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए आपको। अच्छा जी, स्फेरिकल रेन ड्रॉपलेट है तो रेडियस कितना है 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा रेडियस मार्क कर लें, नोट कर लेंगे 0.5 मिलीमीटर। मिली प्रीफिक्सेस होता है 10⁻³ तो 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर और 10⁻³ नीचे जाकर डिनोमिनेटर में 1000 बन जाएगा। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 बनता है 0.0005 मीटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर ना भी गिवन हो तो आपको याद होनी चाहिए 1000 kg/m³। इसी तरह विस्कोसिटी ऑफ एयर भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ kg/m/s। वैसे ही गिवन भी होती है सम टाइम, ठीक है। और जी की वैल्यू तो वैसे ही ज़ुबानी याद है 9.8 मीटर/s²। तो जस्ट आपने करना क्या है जी, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होता है वी टी इज इक्वल टू 2 ρg r² / 9 ईटा। तो 2 रो बेटा हमारे पास था 1000, जी था 9.8 मल्टीप्लाई बाय आर था 0.005 का स्केयर आ जाएगा ओवर 9। ईटा है जी 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 28.65 मीटर/s। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून न्यू चैप्टर के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।